Welcome to Code and Capital. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड एंड कैपिटल। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे नेस्टेड लूप इन पाइथन। ये टॉपिक स्पेशली इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, एग्ज़ाम और लॉजिक बिल्डिंग के लिए, देन बिगिनर्स के लिए, रियल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एंड देन ट्रेडर्स के लिए ऑटोमेशन एंड मार्केट एनालाइज करने के लिए। नाउ वाई नेस्टेड लूप मैटर्स। अब समझते हैं नेस्टेड लूप इम्पॉर्टेंट क्यों है। फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, नेस्टेड लूप से आप पैटर्न प्रिंटिंग कर सकते हो, मैट्रिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव कर सकते हो, जो एग्ज़ाम्स में बहुत काम आती है। देन बिगिनर्स के लिए ये हेल्प करता है मल्टी लेवल डाटा हैंडल करने में, कॉम्प्लेक्स लॉजिक बनाने में एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल स्ट्रॉन्ग करने में। ट्रेडर्स के लिए नेस्टेड लूप यूज़ होता है मल्टीपल स्टॉक स्कैन करने के लिए, मल्टीपल इंडिकेटर्स चेक करने के लिए एंड स्ट्रेटजी बैक टेस्टिंग के लिए। इन सिंपल, नेस्टेड लूप मल्टी लेवल ऑटोमेशन को सपोर्ट करती है। नाउ व्हाट इज नेस्टेड लूप? नेस्टेड लूप का मतलब होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप। अब नेस्टेड लूप काम कैसे करता है? पहले आउटर लूप स्टार्ट होता है एंड देन हर आउटर लूप इटरेशन के लिए इनर लूप पूरा रन होता है। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक आउटर लूप ख़त्म ना हो या आउटर लूप की कंडीशन फेल ना हो। आपको सिंपली एक ये फॉर्मूला याद रखना है, टोटल एग्जीक्यूशंस इक्वल्स टू आउटर लूप रन्स इनटू इनर लूप रन्स। ये कंसेप्ट परफॉर्मेंस समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हमने स्टार्टिंग में बहुत एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया है जिसमें हमने पहला एक फॉर लूप चलाया है आई के लिए, जिसमें हमने रेंज दी है 3, मीन्स हमारा लूप चलेगा 3 बार 0 से 2 तक। देन हमने यहाँ नीचे सेकंड फॉर लूप यूज़ किया है फॉर जे, जिसमें हमने अगेन रेंज यूज़ किया है बट 2 तक, मीन्स अब हमारा लूप यहाँ पे 2 बार चलेगा 0 से 1 तक। एंड यहाँ पे देन हम नीचे प्रिंट कर रहे हैं आई कॉमा जे। एक बार इस प्रोग्राम को रन करेंगे और फिर और अच्छे से समझेंगे कि कैसे आउटपुट आया। हमारा आउटपुट यहाँ आ गया है। अब समझते हैं ये आउटपुट आया कैसे। पहले तो हमने यहाँ 2 लूप चलाए हैं, पहला लूप आई के लिए एंड सेकेंड लूप जे के लिए। हमारे पहले लूप की रेंज है 3, मीन्स हमारा आउटर लूप 3 बार चलेगा 0 से 2 तक, एंड हमारा इनर लूप 2 बार चलेगा 0 से 1 तक। यहाँ पे हमारी आई की पहले वैल्यू आएंगी 0, देन हम जो हमारा इनर लूप है उसके अंदर एंटर करेंगे। यहाँ हमारी रेंज की वैल्यू है 2, ये 2 बार चलेगा 0 एंड 1 के लिए। अब हमारी जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम जब रन हो रहा है तो 0 रहेंगी, एंड नीचे हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है प्रिंट आई कॉमा जे। हमारी आई की वैल्यू अभी है 0 एंड जे की वैल्यू भी है 0, इसलिए यहाँ पे हमें पहले आउटपुट मिला है 0 एंड 0। देन हमारा अभी इनर लूप ही चलेगा, क्योंकि अभी हमारी रेंज की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो हमारी 2 बार लूप चलेगा इनर लूप। हमारा 0 एग्जीक्यूट हो गया है। अब जे की वैल्यू होंगी 1। नाउ अगेन नीचे प्रिंट होगा, अभी आई की वैल्यू है 0 एंड जे की वैल्यू है 1। यहाँ पे अगेन हमें आउटपुट मिला 0 1। देन अब हमारी रेंज की जो यहाँ पे वैल्यू थी वो 2 ही थी, मीन्स हमारा लूप इनर लूप 2 ही बार चलने वाला था। ये अभी कंडीशन फॉल्स हो गई है, मीन्स ये इनर लूप अभी टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमारा लूप आउटर लूप पे जाएगा। देन अब हमारी जहाँ वैल्यू 0 थी वो चेंज होकर 1 हो जाएंगी, एंड देन अगेन अब हमारी आई की वैल्यू है 1 एंड हम फिर से इनर लूप के अंदर एंटर करेंगे।
देन हमारा जो इनर लूप है वो फिर से एग्जीक्यूट होगा पूरा। सो अभी फिर से ये 0 से 1 तक चलेगा। सो अभी हमारी करंट आई की वैल्यू है 1 एंड जे की अब वैल्यू है 0। देन हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से उसे प्रिंट किया है। सो हमारी जब थर्ड टाइम चला है लूप, सो 1 एंड 0 ये आउटपुट है। देन अगेन हमारी रेंज 2 है, सो एक और बार एग्जीक्यूट होगा इनर लूप एंड अभी 0 से चेंज होकर वैल्यू 1 हो जाएंगी जे की। देन हमने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से अगेन प्रिंट किया है, आई की वैल्यू भी 1 है अब और जे की वैल्यू भी 1। सो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। अगेन हमारा जे जो सेकेंड इनर लूप है जे के लिए वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया है। अगेन हम आउटर लूप पे जाएंगे। देन अब हमने 2 बार आउटर लूप को चल लिया है 0 1 के लिए, 0 एंड 1 के लिए। अब बारी है 2 की। सो अब आई की वैल्यू हो जाएंगी 2। देन अगेन हम इनर लूप पर आएंगे एंड ये इनर लूप फिर से पूरा एग्जीक्यूट होगा 0 से 1 तक। देन अब करंट आई की वैल्यू है 2 एंड जे की वैल्यू है 0। सो फिर प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से वो प्रिंट हुआ एंड हमें आउटपुट मिला 2 एंड 0। देन हमारा इनर लूप अभी चलेगा क्योंकि हमने वहाँ रेंज 2 दी है। सो अब करंट जे की वैल्यू होंगी 1। सो यहाँ पे हमने प्रिंट किया है आई कॉमा जे। सो हमारी आई की वैल्यू है 2 एंड जे की वैल्यू है 1। सो प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से वो यहाँ प्रिंट हो गया। आई होप आपको समझा होगा कि नेस्टेड लूप कैसे काम करता है। आपको सिंपली ये याद रखना है, आउटर लूप जितनी बार चलेगा इनर लूप हर बार पूरा उतनी बार चलेगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। नेस्टेड लूप को समझने का बेस्ट वे है n इंटू एम रूल। अगर आउटर लूप n टाइम्स रन हो रहा है एंड इनर लूप m टाइम्स रन हो रहा है, सो हमारा टोटल ऑपरेशन होगा n इंटू एम। ये कंसेप्ट बहुत यूज़फुल है फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस, लार्ज डाटा सेट प्रोसेसिंग एंड फास्ट ट्रेडिंग स्कैनर बनाने के लिए। अगर लूप्स ज़्यादा हो जाए तो प्रोग्राम स्लो भी हो सकता है, इसलिए ये कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। सो एक स्टूडेंट्स के लिए एग्जांपल देखते हैं जो मेनली एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछते हैं। सो इस कोड को रन करेंगे और फिर समझेंगे। अब हम एक पैटर्न प्रिंटिंग का एग्जांपल ले रहे हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है। हम इस कोड से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एस्टेरिस्क। सो अगेन हमने यहाँ पे आउटर लूप चलाया है, उसमें हमने वेरिएबल आई लिया है एंड रेंज इस बार 4 रखी है। देन हमने नीचे जो इनर लूप है हमारा, उसमें हमने वेरिएबल अगेन जे यूज़ किया है एंड हमने यहाँ रेंज अब दी है i+1। मीन्स जैसे जैसे i बढ़ेगा वैसे वैसे j की वैल्यू बढ़ेंगी, चेंज होंगी। देन हमने एक प्रिंट यूज़ किया है यहाँ पे, जहाँ हम हमारा जो एस्ट्रिक है उसको प्रिंट करवाने वाले हैं, हमारा पैटर्न बनाने के लिए है। एंड देन अगेन हमने एक नीचे प्रिंट यूज़ किया है फॉर न्यू लाइन। सो एक बार इस कोड को पहले एग्जीक्यूट करेंगे एंड फिर हम समझेंगे कि कैसे हमारा आउटपुट आ रहा है। हमको आउटपुट में एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला है एस्ट्रिक से जो हमने क्रिएट किया हुआ है। अब समझते हैं ये हमारे लूप ने यहाँ पे काम कैसे किया। सो हमने यहाँ पे आउटर लूप यूज़ किया है वेरिएबल आई के साथ, जो हमारे रेंज 4 तक जा रहा है। मीन्स हमारा आउटर लूप 0 से 3 तक चलेगा। ये लाइन बता रही है कि कौन सी लाइन चल रही है, मीन्स हमारी कौन सी रो पे हमारा अभी हम है या कौन से रो में हमारा काम चल रहा है। मीन्स जो हमारी जो रोज़ है, मीन्स फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो,
वो इस आई वेरिएबल की वजह से हम उस पर काम कर पा रहे हैं। देन हमारा जो इनर लूप है उसमें हमने वेरिएबल यूज़ किया है जे, एंड उसमें हमने रेंज दी है i+1। हमारी ये लाइन हमें बता रही है कि हमारे रोज़ में कितने स्टार बढ़ेंगे। मीन्स अगर हमारी i की वैल्यू 0 है तो हमारी पहले रो में 1 स्टार होगा। अगर हमारी i की वैल्यू 1 होगी तो हमारे सेकेंड लाइन में 2 स्टार होंगे। अगर हमारी i की वैल्यू 2 होंगी तो हमारे थर्ड लाइन में 3 स्टार होंगे। एंड अगर हमारी i की वैल्यू 3 होंगी तो हमारे फोर्थ लाइन में 4 स्टार होंगे। सो हमारा j जो है वो स्टार्स प्रिंट करने का काउंटर है। देन हमने नीचे एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ की है। जो हमारा ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमें स्टार को इन पैटर्न प्रिंट करने में हेल्प कर रहा है। मीन्स जो हमारा यहाँ पे एस्ट्रिक है वो तो एज इट इज़ प्रिंट होगा, बट अगर हम एंड नहीं लगाएंगे सो वो स्टार्स एक के नीचे एक प्रिंट होंगे, नॉट इन पैटर्न। सो एक काम करते हैं, इसे हटाते हैं एंड देन आपको आउटपुट शो करेंगे, सो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो यहाँ से वो एंड वाला पार्ट जो था हमारा कॉमा एंड इक्वल्स टू कोटेशंस वो हटा दिया है हमने। अब कोड को रन करेंगे। सो अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा आउटपुट इन पैटर्न प्रिंट नहीं हुआ है, स्टार एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसे प्रिंट हो रहे हैं। सो यहाँ पे जो हमने वो एंड यूज़ किया है उसका रोल क्या है आपको ये समझाऊंगा। एंड देन हमारा जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है ये इनर लूप के बाद एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करता है, जो आपको यहाँ दिख रही होंगी। ये जो ब्लैंक स्पेसेस है वो इस प्रिंट की वजह से क्रिएट हुई है। अगर हम इसे हटा देंगे तो हमारे सारे स्टार एक लाइन में दिखेंगे आपको। सी लाइक दिस। हमारे जो स्टार्स के बीच में जो गैप रहती थी वो है ही नहीं अब। सो इसलिए जो हमने ये नीचे प्रिंट यूज़ किया है वो भी लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो सिंपली जो हमारा ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट है ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेकर जाता है, सो हमारा आउटपुट सही से प्रिंट हो। आई होप आपको पैटर्न प्रिंटिंग का एग्जाम्पल अच्छे से समझाऊंगा। आप इसे एक बार खुद से ट्राई करो तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक हमने ट्रेडर ओरिएंटेड एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने स्टॉक्स नाम की लिस्ट क्रिएट की है। पहले उसमें हमने 3 स्टॉक्स दिए हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड रिलायंस। देन हमने 3 इंडिकेटर्स की एक लिस्ट बनाई है जिसमें है RSI, मैकडी एंड वीवैप। देन हमने एक लूप चलाया है फॉर लूप जो हमारा आउटर लूप है। स्टॉक्स नाम का वेरिएबल लिया है हमने यहाँ पे। देन हमने इनर लूप चलाया है इंडिकेटर के लिए। एंड देन हम नीचे एक प्रिंट स्टेटमेंट दी है चेकिंग स्टॉक, जो भी हम स्टॉक चेक कर रहे होंगे, विथ जो भी हम इंडिकेटर चेक कर रहे होंगे। सो एक बार इस कोड को रन करेंगे एंड फिर समझेंगे कि आउटपुट कैसे आया, या प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देखेंगे। हमारा आउटपुट यहाँ आ गया। अब समझते हैं कि आउटपुट आया कैसे। सो हमने लिस्ट बनाई है स्टॉक्स नाम की जिसमें हमने 3 हमारे स्टॉक्स दिए हुए हैं। देन इंडिकेटर दिए हुए हैं हमने यहाँ पे नीचे। स्टॉक्स मीन्स हमें जिन्हें चेक करना है वो है, एंड इंडिकेटर्स जिनसे हमें स्टॉक्स को एनालाइज करना है वो हमने यहाँ इंडिकेटर्स लिए हैं। देन हमने यहाँ पे फॉर स्टॉक इन स्टॉक्स ये ऐसे आउटर लूप चलाया है। ये लूप चेक करेगा लिस्ट के हर स्टॉक को, एंड देन हमारा इटरेशन स्टार्ट होगा। पहले स्टॉक निफ्टी होगा, स्टॉक इक्वल्स टू निफ्टी, देन स्टॉक इक्वल्स टू बैंक निफ्टी एंड देन स्टॉक इक्वल टू रिलायंस। देन हम हमारे इनर लूप पे आएंगे फॉर इंडिकेटर इन इंडिकेटर्स। ये लूप हर स्टॉक के लिए सारे इंडिकेटर्स को चेक करेगा एंड इटरेशन का सीक्वेंस होगा RSI, देन मैकडी एंड देन वीवैप। इसका मेन पर्पस है
हर एक स्टॉक को मल्टीपल इंडिकेटर से एनालाइज करना। देन हमारा यहाँ पे पहला जो स्टॉक है वो आएगा निफ्टी। देन अब हमारी जो हमारा पहला स्टॉक है वो निफ्टी, एंड देन हम हमारे इनर लूप के अंदर एंटर होंगे एंड हमारा यहाँ पे पहला इंडिकेटर होगा RSI। सो यहाँ पे हमारा फिर प्रिंट स्टेटमेंट है चेकिंग निफ्टी विथ इंडिकेटर जो हमारा है RSI। तो हमारा फाइनल आउटपुट होगा चेकिंग निफ्टी विथ RSI। सो हमें यहाँ पे हमारा आउटपुट मिल गया। देन अगेन हमारे तीनों इंडिकेटर्स पहले चेक होंगे इसलिए निफ्टी के लिए। देन अभी हमारी स्टॉक की जो स्टॉक है वो निफ्टी ही है एंड हमारा यहाँ पे अब इंडिकेटर चेंज होगा। नेक्स्ट इंडिकेटर हमारा होगा मैकडी। सो अब हमारी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी एंड हमारा आउटपुट होगा चेकिंग निफ्टी विथ मैकडी। सो हमारा आउटपुट यहाँ है एंड देन अगेन हमारी जो स्टॉक रहेगा वो निफ्टी होगा एंड अगेन एनालाइज होगा विथ VWAP। सो हमारा यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है एंड फाइनल आउटपुट आएगा चेकिंग निफ्टी विथ VWAP एंड हमें हमारा आउटपुट मिला। देन हमारे यहाँ पे इंडिकेटर्स जो लिस्ट में थे वो सारे एग्जीक्यूट हो गए। अब हमारा इनर लूप स्टॉप होगा एंड वापस आउटर लूप पे जाएगा। अब हमारा आउटर लूप की वैल्यू होंगी चेंज। अब हमारी स्टॉक्स की वैल्यू हो जाएंगी बैंक निफ्टी। देन अगेन हमारा इनर लूप के अंदर एग्जीक्यूशन, हम इनर लूप पे आएंगे एंड हमारा इनर लूप फिर से पूरा एग्जीक्यूशन करेगा। अगेन हमारी इंडिकेटर की वैल्यू चेक होंगी। पहला इंडिकेटर है हमारा RSI। सो अभी हमने प्रिंट स्टेटमेंट के हेल्प से प्रिंट होगा चेकिंग बैंक निफ्टी विथ RSI। सो हमारा आउटपुट यहाँ आया चेकिंग बैंक निफ्टी विथ RSI। देन अगेन हमारा यहाँ पे इंडिकेटर चेंज होगा। सो हमारा सेकेंड इंडिकेटर है मैकडी। सो हमारे प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा चेकिंग बैंक निफ्टी विथ मैकडी। देन हमारा अभी थर्ड इंडिकेटर से हम एनालाइज करेंगे हमारे स्टॉक को। सो यहाँ पे हमारा फाइनल प्रिंट स्टेटमेंट होगा चेकिंग बैंक निफ्टी विथ VWAP। अब हमारा इनर लूप टर्मिनेट होगा क्योंकि हमारे सारे इंडिकेटर हमने चेक कर लिए हैं, एनालाइज कर लिए हैं। देन अब हम फिर से आउटर लूप पर जाएंगे। आउटर लूप पे अभी हमारी रिलायंस जो स्टॉक है हमारा वो एनालाइज होने का बाकी है। देन हम अब स्टॉक की वैल्यू होंगी रिलायंस। हम अब इनर लूप पर आएंगे एंड इंडिकेटर्स को फिर से चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे इंडिकेटर की हेल्प से। देन पहला हमारा इंडिकेटर है RSI। सो हमारी पहला जो प्रिंट स्टेटमेंट होगा वो होगा चेकिंग रिलायंस विथ RSI। देन हमारा सेकेंड इंडिकेटर जो है मैकडी वो एनालाइज करेंगे हमारे स्टॉक को। देन हमारी प्रिंट स्टेटमेंट होंगी चेकिंग रिलायंस विथ मैकडी एंड देन लास्ट वन VWAP के हेल्प से हम एनालाइज करेंगे हमारे स्टॉक को एंड हमारे प्रिंट स्टेटमेंट होंगी चेकिंग रिलायंस विथ VWAP। आई होप आपको ये समझा होगा। इस प्रोग्राम के थ्रू हमने सिंपली ये देखा कि मल्टीपल स्टॉक्स को लूप कैसे करते हैं, हर स्टॉक पर मल्टीपल इंडिकेटर्स कैसे अप्लाई करना है एंड ऑटोमेशन का बेसिक लॉजिक कैसे बनाना है। मीन्स हम रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे ट्रेडिंग बॉट्स में, मार्केट स्कैनर्स में, अल्गो ट्रेडिंग सिस्टम में हम ये लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। सो इस कोड को अब रन करेंगे और फिर आउटपुट कैसे आया वो समझेंगे। हमारा आउटपुट यहाँ आ गया है। अब समझेंगे कि ये आउटपुट आया कैसे। सो हमारा जो आउटर लूप है वो 0 से 2 तक चलने वाला है। तो I की स्टार्टिंग वैल्यू होंगी 0। देन इनर लूप में एंटर होंगे तो हमारी J की वैल्यू 0 से 4 तक चलने वाली है। बट इन स्टार्टिंग J इज इक्वल्स टू 0 ये वैल्यू रहेंगी। देन यहाँ पे जो हमने इफ़ कंडीशन दी है वो चेक होंगी इज J इज इक्वल टू 2 मीन्स इज 0 इज इक्वल टू 2। सो नो इट इज़ फॉल्स। तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली ये जो नीचे वाला प्रिंट है वो प्रिंट होगा।
सो यहाँ पे आई की वैल्यू अभी 0 है एंड जे की वैल्यू 0 है. सो हमारा आउटपुट प्रिंट होगा 0 0. देन अगेन हमारा इनर लूप चलेगा. अब जे की वैल्यू चेंज होकर 1 हो जाएंगी एंड अगेन फिर कंडीशन चेक होंगी, इज़ 1 इज़ इक्वल टू 2. सो नहीं, फिर से हमारी कंडीशन यहाँ पे फेल होंगी एंड जो नीचे वाला प्रिंट है वो डिस्प्ले होगा. सो अब हमारा आउटपुट आएगा 0 1. अब अगेन यहाँ पे हमारी जे की वैल्यू चेंज होंगी, जो 1 थी अब 2 हो जाएंगी एंड यहाँ पे नीचे इफ़ कंडीशन जो हमने दी है वो चेक होंगी. अगेन इज़ 2 इज़ इक्वल्स टू 2. सो येस इट इज़ ट्रू नाउ. सो जो ये इफ़ वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा एंड इफ़ वाले ब्लॉक में हमने ब्रेक दिया है तो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा एंड जो हमारा इनर लूप है वो यहीं पे इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाएगा. देन हम फिर हमारे आउटर लूप पे जाएंगे. आउटर लूप पे जो पहले वैल्यू 0 थी अब चेंज होकर 1 हो जाएंगी. देन नाउ अभी आई की वैल्यू 1 है. देन अगेन हम इनर लूप पर एंटर करेंगे. इनर लूप में फिर से जे की वैल्यू 0 होंगी, हमारा इनर लूप फिर से पूरा एग्जीक्यूट होगा. देन यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इज़ 0 इज़ इक्वल्स टू 2. सो नो इट इज़ फॉल्स. कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है तो हमारा जो नीचे वाला प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा. तो हमारा फाइनल आउटपुट होगा 1 0. देन अगेन हमारा इनर लूप चलेगा. अब यहाँ पे जे की वैल्यू चेंज होकर 1 हो जाएंगी एंड फिर से कंडीशन चेक होंगी, जे इज़ इक्वल्स टू 2 और नॉट. सो नो इट इज़ नॉट. देन अगेन हमारा जो नीचे प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा. अब यहाँ पे आउटपुट आएगा 1 1. देन जे की वैल्यू चेंज होकर 2 हो जाएंगी एंड अगेन यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट चेक होगा, इज़ 2 इज़ इक्वल्स टू 2. सो येस इट इज़ ट्रू. अब कंडीशन हमारी हो गई सेटिस्फाई. तो वो ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा एंड हमारा यहाँ पे ब्रेक एग्जीक्यूट होगा. और जैसे ही अब ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो हमारा फिर से इनर लूप टर्मिनेट होगा एंड वापस से हम आउटर लूप पर चलेंगे. अब आउटर लूप की वैल्यू बढ़कर 2 हो जाएंगी. देन यहाँ पर अब हो गई है आई इक्वल्स टू 2. देन अगेन हम इनर लूप पे आएंगे. इनर लूप फिर से पूरा एग्जीक्यूट होगा. जे की वैल्यू फिर से 0. अगेन कंडीशन चेक होंगी, जे इज़ इक्वल्स टू 2 मीन्स 0 इज़ इक्वल्स टू 2. नो इट इज़ नॉट. सो कंडीशन फेल हो गई है. अगेन प्रिंट स्टेटमेंट जो हमने नीचे दिया हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा. सो नाउ आउटपुट विल बी 2 0 एंड अगेन हमारा इनर लूप ही चलेगा. अब जे की वैल्यू हो जाएंगी 1. कंडीशन चेक होंगी, 1 इज़ इक्वल्स टू 2. सो इट इज़ नॉट. अगेन हमारा नीचे वाला प्रिंट स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगा. नाउ आउटपुट विल बी 2 1 एंड अब जब जे की वैल्यू चेंज होकर 2 होंगी सो यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, जे इज़ इक्वल्स टू 2. अगेन हमारा ब्रेक एग्जीक्यूट होगा. अगेन ये हमारा इनर लूप को टर्मिनेट कर देगा एंड हम वापस से आउटर लूप पर जाएंगे. बट आउटर लूप पे अब हमने हमारी रेंज दी थी 3 मीन्स हमारा आउटर लूप 0 से 2 तक ही एग्जीक्यूट होने वाला था. सो वो हो गया है एंड हमें हमारा कंप्लीट आउटपुट मिल गया. आई होप आपको ये प्रोग्राम समझा होगा. नाउ प्रैक्टिस टास्क. इस बार मैंने तीनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग टास्क डिफाइन किए हैं. जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो बेसिक पैटर्न और लूप्स पर फोकस करेंगे. सो आपका टास्क होगा नंबर ट्रायंगल पैटर्न प्रिंट करना है या टेबल्स 1 से 5 तक जनरेट करना है. इससे आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग होगा और एग्ज़ाम में हेल्प मिलेंगी. या अगर आप कोडिंग बिगिनर हो तो थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे 3x3 मैट्रिक्स क्रिएट करना या इन्वर्टेड स्टार पैटर्न प्रिंट करना. इससे नेस्टेड लूप और थिंकिंग स्किल इम्प्रूव होंगी आपकी. एंड अगर आप ट्रेडर हो या ऑटोमेशन सीख रहे हो तो रियल वर्ल्ड लॉजिक पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. जैसे आप कोड कर सकते हो फॉर 10 स्टॉक का स्कैन सिमुलेशन बना सकते हो एंड उसमें आप कंडीशंस भी लगा सकते हो, जैसे
RSI लेस देन 30, इस पर स्टॉप होना चाहिए। या आप और भी कई सारे कंडीशन ऐड कर सकते हो। ये रियल अल्गो ट्रेडिंग का फाउंडेशन होगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिगिनर हो या ट्रेडर हो, प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आपका लॉजिक डेवलप होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, सो आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं होंगी। सो थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप लर्निंग।